Assalamualaikum dear viewers, how are you all? I hope you're great. I'm Adnan Khan and you're watching English Grammar Literature. Dear viewers, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एड प्रोपोजिशन के ऊपर, ठीक है, कि कहाँ पर हमने एड प्रोपोजिशन का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर हमने एड प्रोपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और हम इन दोनों प्रोपोजिशन को भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ऑन और एड प्रोपोजिशन को, ठीक है, क्योंकि अगर हम इन दोनों की डिक्शनरी मीनिंग देखें तो ये बिल्कुल सेम इनकी मीनिंग्स है, ठीक है। अगर हम इन दोनों की जो है ग्रामेटिकल पोजीशन के लिहाज से बात करें तो दोनों प्रीपोजिशन है, और अगर हम मजीद जो है इसके जो प्रीपोजिशन के काइंड्स के हवाले से इनकी जो ग्रामेटिकल पोजीशन देखें तो इन दोनों की जो ग्रामेटिकल पोजीशन है वो भी सेम है, ठीक है। दोनों प्रीपोजिशन जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ एज अ टाइम इस्तेमाल होते हैं, और दोनों प्रीपोजिशन एट और ऑन जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एड प्रीपोजिशन के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम प्रीपोजिशन की क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन जो ये टर्म है ये इंग्लिश ग्रामर में हम कैसे कहते हैं, ठीक है। ये किस तरह के अल्फाज होते हैं, इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, तो थोड़ी बहुत इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर आगे जाकर हम एड प्रीपोजिशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सो ये इसकी डेफिनेशन है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट लिंक्स नाउन प्रोनाउन और नाउन फ्रेज टू सम अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, इसका मतलब ये हुआ, सिंपल अल्फाज में इसकी मीनिंग ये है कि प्रीपोजिशंस ऐसे अल्फाज होते हैं, ठीक है, ऐसे अल्फाज कि जो हमें क्या करते हैं, कि जो हमें नाउन और प्रोनाउन की क्या करते हैं, पोजीशंस के बारे में बताते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है। वो पोजीशन हो सकती है प्लेस के लिहाज से, वो पोजीशन हो सकती है टाइम के लिहाज से, वो पोजीशन हो सकती है डायरेक्शन के लिहाज से या पर्पस के लिहाज से, ठीक है। तो इस तरह की जो है अल्फाज को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। The word which tell us about the position of noun and pronoun, ठीक है, कि जो हमें नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, दो तीन एग्जांपल्स इनको रीड करके समझते हैं प्रीपोजिशंस को। The book is under the table। अब ये अंडर क्या है, अंडर इस सेंटेंस में क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये हमें बुक की जो है, बुक की पोजीशन के बारे में बताता है कि बुक कहां पर है, बुक टेबल के नीचे है, अंडर मीन नीचे। सेकंड एग्जांपल है आई विल मीट एट 5 PM, ठीक है। आई विल मीट में मिलूंगा 5 बजे, ठीक है। आई विल मीट एट 5 PM। अब यहां पर ये एट जो है यहां पर हमें क्या करता है, हमें इसके जो है टाइम के बारे में बताता है, ठीक है, ठीक है, कि आई के जो है मैं मिलूंगा 5 PM को, ठीक है। तो ये हमें टाइम के पोजीशन के बारे में बताता है एच। थर्ड एग्जांपल है सारा गोस टू स्कूल, सारा गोस टू स्कूल। अब यहां पर इसमें ये टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और टू हमें बताता है आप डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। किस चीज के डायरेक्शन के बारे में, सारा के डायरेक्शन के बारे में, ठीक है, कि सारा स्कूल को जाती है, ठीक है। तो इस तरह के अल्फाज जो होते हैं, और भी हमारे पास बहुत सारे क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में जो है ग्रामर प्रीपोजिशंस हैं, अंडर है, बिलो है, फॉर है, ठीक है, इस तरह की जो है बाय, विद, ठीक है। सो बहुत सारे इस तरह की जो क्या है प्रीपोजिशंस हैं। बात करते हैं एड प्रीपोजिशंस के ऊपर। सो फर्स्ट इसका जो इस्तेमाल है, यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, हम क्या करते हैं, एड प्रीपोजिशन जो है हम टाइम के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है। तो ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल भी हम टाइम के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक जो टाइम होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, एड प्रीपोजिशन का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर एग्जांपल है आई विल मीट यू एट 12 PM, ठीक है, मैं आप के साथ जो है 12 बजे मिलूंगा। सेकंड एग्जांपल है द बस विल स्टॉप हियर एट 5 PM, ठीक है, बस जो है वो यहाँ पर 5 बजे क्या करेगी, रोकेगी, ठीक है। तो एड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ क्या करते हैं, टाइम करते हैं, लेकिन ये क्या होता है, इसको हम जो है जब हम स्पेसिफिक टाइम जो है फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, एड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड यूज है एड प्रीपोजिशंस के हवाले से, वो है यूज टू इंडिकेट अ प्लेस, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि हम ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है, तो इसी तरह क्या करते हैं हम एड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल भी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस करते हैं, लेकिन इसमें फर्क ये है कि एड जो है वहां पर ऑन जो है हम इसे सरफेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और यहां पर जो एड प्रीपोजिशन है इसका इस्तेमाल हम करते हैं एक एग्जैक्ट पॉइंट के लिए, ठीक है, एक मोस्ट स्पेसिफिक जो है प्लेस के लिए हम क्या करते हैं, एड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर ये दो एग्जांपल्स हैं, इनको रीड करते हैं और समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है देयर इज अ पार्टी एट द क्लब हाउस। अब यहाँ पर ये क्लब हाउस क्या है, ये एक एग्जैक्ट पॉइंट है, और यहाँ पर जो है ये क्लब हाउस जो है एक यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्या है, प्लेस है, पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने एड का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमने ऑन का इस्तेमाल नहीं करना। सेकंड एग्जांपल है वी सॉ अ बेसबॉल गेम एट द स्टेडियम। अब ये स्टेडियम क्या है, यहाँ पर भी जो हम क्या करते हैं, क्या करना है, हमें एड का इस्तेमाल करना है, जैसे कि हम स्कूल के लिए क्या करते हैं, एड का इस्तेमाल करते हैं, न कि ऑन का, ठीक है। तो इसी तरह हम जो क्या करते हैं, मतलब प्लेस के लिए हम क्या करते हैं, एड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये प्लेस जो होता है ये एक द मोस्ट स्पेसिफिक, एक खास प्लेस होता है या एग्जैक्ट पॉइंट होता है, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, एड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, थर्ड यूज जो है प्रीपोजिशन का, एड प्रीपोजिशन का, वो है यूज टू इंडिकेट एन एक्टिविटी, ठीक है। एक एक्टिविटी के लिए भी हम क्या करते हैं, एक्टिविटी को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए उसका हम क्या करते हैं, एड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट नंबर एग्जांपल जो है ही लाफ्ड एट माय एक्टिंग। अब यहाँ पर एक्टिंग जो ये एक्टिविटी है
और इसके लिए भी हमने क्या किया हुआ है, एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो हम जो है एक एक्टिविटी को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, एक एक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर एग्जांपल है आई एम गुड एट ड्राइंग अ पोर्ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर ये, ठीक है, ये एक ड्राइविंग पोर्ट्रेट क्या है, ये एक एक्टिविटी है और इसके लिए भी हमने क्या किया हुआ है, एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, आपने भी इन जो है इन कंडीशंस में आपने क्या करना है, एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और यही फर्क है ऑन और एट प्रीपोजिशन में, ठीक है। अगर ऑन की बात करें, ऑन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर जो है एट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इस्तेमाल होता है एज अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। अगर हम प्लेस की बात करें, वहां पर ऑन भी प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है, एट भी प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर ऑन जो है एक सरफेस प्लेस इस्तेमाल होता है और एट जो है ये क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक, द मोस्ट स्पेसिफिक प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा ये कि ये एक एग्जैक्ट पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और एट यहां पर हम क्या करते हैं, एक्टिविटी के लिए भी क्या करते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस में एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डियर व्यूअर्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने काफी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, इस लेसन से, ठीक है। और आप जो है अच्छी तरह अब जो है एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकोगे, ठीक है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या आपके माइंड में कोई जो है उलझन है या डिफिकल्टी है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना जो है क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई विल आंसर देयर, ओके। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।